हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है आप सबका फिर से JEE प्लस में। तो हम लोग कर रहे हैं लॉगरिथम और उसी में आगे इसी को बढ़ाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पहले कल सीखा था, मतलब लास्ट वाली क्लासेस में सीखा था। फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और फिर कुछ और बातें हैं। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सब कंप्लीट करना चाहते हैं। तो उसी में से यह है बेस चेंज फॉर्मूला। मतलब ये कैसे असिस्ट करेगा अपने को, है ना। कि मतलब अगर हम बेस जो है कुछ दिया कुछ और है, रखना कुछ और चाहते हैं हम लोग, है ना, तो ये हमें असिस्ट करेगा। जैसे मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे मैं पहले एग्जांपल लिखता हूँ फिर से, है ना, उस पर जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर अपने पास log 2 बेस 5, लेकिन हम बेस, है ना, चेंज करना चाहते हैं और 7 रखना चाहते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? log 2 बेस 7 अपॉन log 5 बेस 7। अब तुम अगर 8 रखना चाहते हो तो 8 रख लो, 9 रखना चाहते हो 9। मतलब बेस जो है इससे इंडिपेंडेंट है। इससे क्या है? इंडिपेंडेंट है। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ log m बेस a है, मान लो log m बेस a, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? बेस चेंज करना चाहता हूँ, मान लो मैं बेस दोनों पे b रखना चाहता हूँ, तो कैसे लिख सकता हूँ इसको? log m बेस b अपॉन log a बेस b। अब ये आया कैसे? तो बहुत ही आसान है, आओ जरा समझते हैं, है ना। ठीक है, प्रूफ अगर लिखें तो एक लाइन में लिखा जाएगा आई थिंक। तो मान लो ये जो अपना है इसको मैं लिख देता हूँ कि लेट log m बेस a, दिस इज व्हाट x है, ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा, तो log हटा लेते हैं, फिलहाल एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में ले जाते हैं इसको। तो m कितना हो जाएगा? a टू द पावर x हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब जरा नोटिस करो, हम लोग बेस रखना क्या चाहते हैं? बेस रखना चाहते हैं हम लोग b, है ना। तो बेस b पर log ले लेते हैं दोनों साइड, है ना। ठीक है, लोग तो टेकिंग लॉगरिथम टू बेस b, टेकिंग लॉगरिथम log टू बेस b कितना आ जाएगा? देखो log m बेस b हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? log a टू द पावर x बेस b, सॉरी a टू द पावर x बेस c। अब हम जानते हैं, है ना, पिछली क्लासेस हमने सीख लिया कि जो x है उसको बाहर ला सकते हैं हम लोग। तो x को बाहर लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? log m बेस a, है ना, ये x बाहर आ गया तो कितना हो गया? log a बेस b। अब डिवाइड कर देते हैं ना सिंपली, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आ गया अपने पास log m बेस a अपॉन log a बेस b। यही चाहिए था अपने को। x का मतलब क्या लिख सकते हैं? x का मतलब है log m बेस a। तो कितना हो गया ये? log m बेस a, दिस इज व्हाट log m बेस a अपॉन log a बेस b। आई थिंक कंफर्टेबल होंगे इस पर, है ना, कोई परेशानी ना होनी चाहिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं, है ना। क्या है था कि हमने कहा बेस जो तुम चाहो, जैसी रिक्वायरमेंट होगा वैसा बदलेंगे, जैसी रिक्वायरमेंट होगी बदलेंगे। जैसे मैंने यहाँ जैसे 7 लिख दिया था, तुम चाहो तो अगर 11 चाहिए तो 11 लिख लो, 9 चाहिए 9 लिख दो, 10 चाहिए 10 लिख दो, है ना। एज पर रिक्वायरमेंट इसको चेंज करेंगे हम लोग, है ना। मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये वही है कि log m बेस a, मतलब बेस को मैंने b रखना चाहा, तुम c रखो, d रखो, जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। इस तरह से चेंज करेंगे। log m बेस a को लिख सकते हैं log m बेस b अपॉन log a बेस b। प्रूफ हमने लिख दिया है इसका, ठीक है। आओ, ठीक है, तो इसी से देखो इसे भी डिराइव कर सकते हैं हम। ये तो पहला हो गया इसमें हमारा, है ना। तो फर्स्ट क्या आ गया अपने पास? एक बार फिर से लिखते हैं। इसमें फर्स्ट आ गया अपने पास log m बेस a। कितना लिखा जा सकता है ये? log m बेस, सॉरी b अपॉन log a बेस b, है ना। अब ऊपर नीचे सेम ही रखना पड़ेगा बेस, है ना। अगर c रखना चाहते हो c लिख लो, d रखना चाहते हो d रख लो, है ना, कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसी की मदद से देखो क्या ये लिख सकते हैं हम लोग कि अगर मालूम है मेरे पास ये log a बेस b, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log a बेस a अपॉन log b बेस a, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, log a बेस a कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन log b बेस a, मतलब log a बेस b और log b बेस a दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1 है ना। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं, इसको वैसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, log a बेस b इंटू log b बेस a, इनका प्रोडक्ट कितना आ गया 1 आ गया, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। ठीक। अच्छा, इसी की मदद से और भी लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला जरा देखो है ना। तीसरी बात कि अगर अपने पास मान लो ये लिखा है log है ना a बेस b की पावर अल्फा है ना, तो ये जो अल्फा है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा log a बेस b हो जाएगा। अब प्रूफ लिखते हैं इसका है ना, log a बेस b की पावर, पहले तो जो था वो नंबर की पावर कुछ था ना, अब की बार बेस का कुछ पावर है, तो जो बेस में पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जब नंबर का पावर था तो वो न्यूमरेटर में था है ना। तो आओ जरा इसको लिखते हैं कैसे आएगा, तो जरा देखा जाए। क्या है एक बार फिर से लिखते हैं, जो तीसरा वाला था अपना, ठीक है, इसको फिर से लिखते हैं, कितना है log a बेस b की पावर अल्फा, हमने कहा इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log a बेस b। और कैसे लिखा जाए, तो अभी हमने सीखा ना कि बेस को चेंज कर सकते हैं, बेस से इंडिपेंडेंट है। तो ये जो लिखा हुआ है LHS अपना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log a बेस b की पावर अल्फा है, तो मैंने इसे ऐसे लिखा log a बेस a अपॉन log b की पावर अल्फा बेस से लिख सकते हैं है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, b लिखना चाहते हो, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये फिलहाल तो log, अच्छा चाहे चलो खैर ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, ये 1 हो गया और अल्फा को बाहर लग सकते हैं, तो log b बेस a हो गया। अब इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन log a बेस b लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, यही चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये बात ध्यान रखा, मतलब इससे कहने का क्या मतलब है कि अगर ऐसे लिखता है कोई log, मान लो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 7 लिखता है, तो ये जो 3 है ये तो न्यूमरेटर में और जो 7 है वो डिनोमिनेटर में, मतलब कितना आ जाएगा ये 3/7 log 2 बेस 5 है ना। ऐसे ही मान लो मेरे पास ये है log 7 है ना बेस 2 की पावर 11 है मान लो, तो 11 को नीचे लाएंगे, मतलब 1/11 log 7 बेस 2 हो जाएगा है ना। तो आई थिंक अब कंफर्टेबल होंगे। एक और है अपने पास है ना, तो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट डन है हमारे पास। एक और है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सी प्रॉपर्टी, कि अगर मेरे पास है ना 4th होगा इसमें, ये जैसे ये लिखा है a टू द पावर log b बेस c है ना, तो b और a को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग। मतलब कैसे लिख सकते हैं, b को मैं यहाँ ला सकता हूँ log c है ना, c एज इट इज रहेगा, a को यहाँ ला सकते हैं, a को यहाँ ला सकते हैं है ना। ठीक, फिर से एक बार समझते हैं, a और b को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, c एज इट इज रहेगा, मतलब जैसे ऐसे लिखें 2 की पावर log 7 बेस 3, तो किसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग 2 और 7 को, मतलब कैसे लिख सकते हैं इसको 7 की पावर log 2 बेस 3 है ना। ऐसे ही मान लो ये है मेरे पास 7 की बजाय कुछ और लिख लेते हैं, 9 की पावर log है ना 20 बेस 5, तो किसको किसको इंटरचेंज कर सकते हैं 9 और 20 को, तो 20 को यहाँ ला सकते हो और है ना 9 को यहाँ ला सकते हो है ना। ठीक, तो अब ये हुआ कैसे,
ठीक है, देखो log a की पावर log b बेस c लिखा है और हम चाहते हैं कि b यहाँ आ जाए और a यहाँ आ जाए, ये चाहते हैं। देखो मतलब क्या है, अपने पास जो LHS है वो कितना है, a की पावर log b बेस c, ठीक है, b बेस c है। हम चाह क्या रहे हैं कि b यहाँ आ जाए, a यहाँ आ जाए, ठीक है, तो कुछ ऐसा जुगाड़ अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो क्या किया जाए, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, log क्या चाहिए अपने को, a बेस c चाहिए, तो log a बेस c मैंने लिख दिया और log a बेस b बेस c था अपने पास। एक मिनट, इसको ऐसा लिखते हैं b बेस a टू द पावर log b बेस c था, चाहे क्या रहे हम a आ जाए, ठीक है, तो इसको मैंने चलो ऐसे लिखा। c तो नहीं चेंज करना चाहते हैं, c नहीं चेंज, तो log a बेस c लिख दिया और अपॉन, ठीक है, log a बेस c और अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log b बेस c है, log b बेस c, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, log b बेस a और log c बेस a, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख लेते हैं पहले, ठीक है, इसको ऐसा लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, log a टू द पावर log b बेस a अपॉन log c बेस a लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर log, है ना, कितना हो जाएगा, a बेस c और इनटू log b बेस a। अच्छा ये तो ऐसे लिखा हो अपने पास, तो ये तो जानते हैं कि a की पावर mn लिखा हो तो उसको a की पावर m और उसकी पावर n लिख सकता हूँ मैं। तो देखो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर log a बेस c और इसकी पावर log b बेस a, b बेस a, ठीक, ओके 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 ओके, ठीक है, हम चाह रहे हैं बी, ओ हो सॉरी ये गड़बड़ है, या इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो और इसको यहाँ लिखो, इसको लिखो a की पावर log b बेस a और उसकी पावर log a बेस c। अच्छा हमने ये सीखा था, ठीक है, कि a टू दी पावर log n बेस a कितना हो जाता है, n हो जाता है। तो क्या ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, यस, है ना, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर, है ना, a मैच कर रहा है तो कितना हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, b की पावर log a बेस c, यही चाहिए था क्या अपने को, यस, है ना। फिर से एक बार समझ लेते हैं, a की पावर log b बेस c चाहिए था, ठीक है, हमारा इंटेंशन था b यहाँ आ जाए, ठीक है, और a यहाँ आ जाए, ठीक है, तो हमने log b बेस c जो था, ठीक है, उसको चेंज कर लिया। क्यों, मतलब उसको कैसे चेंज कर लिया, log b बेस a लिख सकते हैं और इसको log c बेस a लिख सकते हैं, है ना। अच्छा ये अभी सीखा था हम लोगों ने, log a बेस c और log c बेस a दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसको ऊपर ले आओगे तो log a बेस c हो गया और ये log b बेस a हो गया। अच्छा पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये जानते हैं, तो a की पावर log b बेस a लिख दिया log, और ये जानते हैं हम a टू द पावर log n बेस a, n हो जाता है, तो कितना आ गया, b की पावर log a बेस c। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज, है ना, सारी प्रॉपर्टीज तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इन्हीं पे क्वेश्चंस करना चाहिए हमें, तो पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आज यहीं तक।